नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एनसीएल का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है, जो कि दोस्तों हमारा ये जो पेपर है, ये हमारा माइनिंग यहाँ पर देखेंगे कौन-सा है, देखिए यहाँ पर माइनिंग सिरदार का है। तो माइनिंग सिरदार का हम लोग दोस्तों ये पेपर देखेंगे जो कि 2018 का पेपर है। तो ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड किया गया है, मैं यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर ये जो पेपर हुआ था 28 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था। मानिक सिरदार टीएनडीएस ग्रेड सी का बुकलेट सीरीज ए है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका हम दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया गया है एनसीएल के द्वारा, इसको दोस्तों हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि द अबव आंसर की कुड बी मॉडिफाइड आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल, यानी कि पता नहीं इसमें संशोधन बाद में किया गया था या नहीं, लेकिन इसमें जो प्रोवाइड किया गया है इनके द्वारा, मैं वही आंसर आपको बताऊंगा और अपने तरफ से कुछ भी आंसर यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ठीक, तो आइए हम लोग इसका सोल्यूशन पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है एनसीएल का 2018 का पेपर है, 28 अगस्त 2018 का। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, आपका प्रश्न आपका रहेगा 70 क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर 90 मिनट की समय यहाँ पर अवधि दिया गया था। तो ये पुराना का है, अब नया जो भी होगा अपडेट आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक, और अलग से इसका हमने सिलेबस 2022 वाला जो दिसंबर में आया हुआ है, इसका हमने अलग से सिलेबस भी बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उसे जाके चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सीएमआर 2017 के तहत खतरनाक क्षेत्र का घेरा होता है। तो देखिए सीएमआर 2017 के तहत खतरनाक क्षेत्र का जो घेरा होता है, ये होता है 500 मीटर। और दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ हटाने की क्रिया शुरू होने से पहले किसकी अनुमति लेनी चाहिए। तो देखिए स्तंभ हटाने की क्रिया शुरू होने से पहले जो अनुमति लेनी होती है, वह दोस्तों डीजीएमएस का अनुमति लेना जरूरी है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राणघातक अथवा गंभीर चोट की सूचना फार्म 4 ए में रीजनल इंस्पेक्टर क्षेत्रीय निरीक्षक को कितने घंटों के भीतर भेजी जाती है। तो ये दोस्तों भेजी जाती है आपको 24 घंटे के भीतर भेजी जाती है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि सीआईएल का फुल फॉर्म क्या है। तो यानी कि जो आपको ये कंपनी है सीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, जो कि एनसीएल जो है दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये उसी का अनुषंगिक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही आता है आपका एनसीएल भी, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक, तो यही आप लोगों को भी पता होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं थी। और देखिए एनसीएल का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो देखिए एनसीएल का फुल फॉर्म है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वही जो हमने अभी आपको फुल फॉर्म बताया, तो वही चीज फिर से आ गया। देखिए ड्रैग लाइन का उपयोग क्या है, ये छठा क्वेश्चन है। तो देखिए ड्रैग लाइन का उपयोग किया जाता है दोस्तों खुली खदानों में। तो खुली खदानों में दोस्तों यहाँ पर ड्रैग लाइन का उपयोग किया जाता है। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस कौन सा एक खुली खदान की मशीन है। तो देखिए खुली खदान की जो मशीन है दोस्तों, वह आपका डोजर है। ठीक, तो डोजर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डोजर जो है ये आपका खुली खदान की मशीन है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा खुली खदान में प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों जो खुली खदान में नहीं प्रयुक्त होता वह रहता है इंडलेस हलेज। तो इंडलेस हलेज दोस्तों खुली खदान में प्रयुक्त नहीं होता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोल हैंडलिंग प्लांट में कौन सा नहीं होता है। तो देखिए कोल हैंडलिंग प्लांट में दोस्तों जो नहीं होता है वो रहता है कटिंग किनारा। तो कटिंग किनारा दोस्तों कोल हैंडलिंग प्लांट में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किन्हें प्रथम उपचार किट रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जिन्हें प्रथम उपचार किट रखने की आवश्यकता नहीं है, वो है दोस्तों कार्यालय अधीक्षक। तो कार्यालय अधीक्षक को उपचार किट प्रथम उपचार किट रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो फर्स्ट एड किट होता है वो कार्यालय अधीक्षक नहीं रखते हैं। तो 10 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम उपचार किट में कौन सा नहीं होता है। तो देखिए तो जो प्रथम उपचार किट होता है दोस्तों, उसमें जो नहीं रहता है वो रहता है हथौड़ा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हथौड़ा नहीं रहता, ये हमारा काम करने की चीज होती है, जबकि उपचार में हम लोग दवा, रुई और कैंची यानी कि पट्टी बांधने के लिए हमको उसका जो पट्टी रहता है काटने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैंची का प्रयोग करते हैं। तो हथौड़ा का प्रयोग हम लोग हैमरिंग में करते हैं, आप लोगों को पता होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि माइनिंग सरदार द्वारा किसका निरीक्षण जरूरी नहीं है। तो देखिए माइनिंग सरदार द्वारा जिसका निरीक्षण जरूरी नहीं है वो है कैंटीन का। कैंटीन का निरीक्षण दोस्तों ये माइनिंग सरदार नहीं करता है, जबकि डंप का, कोलयार्ड का और फेस का, इन सब का निरीक्षण माइनिंग सरदार द्वारा किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि माइनिंग सरदार के पास क्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए माइनिंग सरदार के पास जो नहीं होना चाहिए
वो रहता है दोस्तों कि माचिस। माइनिंग सरदार के पास माचिस नहीं होना चाहिए, जबकि वो हैंड प्लान, ऑफसेट प्लान और प्राथमिक उपचार किट और हेलमेट ये सब माइनिंग सरदार के पास होना जरूरी है, माचिस नहीं होना चाहिए। ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि माइनिंग सरदार को कौन सा अधिकार नहीं है। तो देखिए माइनिंग सरदार के पास जो अधिकार नहीं है वो है किसी मशीन को चलाने का। तो माइनिंग सरदार को किसी मशीन को चलाने का अधिकार नहीं है, जबकि फेस आयतन निरीक्षण आदमी को काम पर लगाना और आने वाले खतरे के समय आदमी हटाना ये सब माइनिंग सरदार का काम होता है। ठीक। माइनिंग सरदार का जो काम नहीं है वो है किसी मशीन को चलाना, ये माइनिंग सरदार का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन करें कि नियमानुसार प्रतिदिन पीने का पानी खान के कर्मी को कितना देना है। तो देखिए प्रतिदिन पीने का पानी खान के कर्मी को जितना देना रहता है दोस्तों, वो रहता है आपका 2 लीटर। तो यहाँ पर 15 का दोस्तों आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 लीटर। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि खनिकों द्वारा प्रयुक्त कैंप लैंप क्या होता है। तो देखिए खनिकों द्वारा प्रयुक्त कैंप लैंप जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका निजतया निरापद। तो निजतया निरापद यहाँ पर आपका 16 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कामगार निरीक्षक कौन से फॉर्म को वैधानिक रूप से भरते हैं। तो देखिए कामगार निरीक्षक जो फॉर्म को वैधानिक रूप से भरते हैं वो रहता है दोस्तों आपका फॉर्म यू। तो फॉर्म यू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि खुली खदान शुरू करने के लिए कौन सा कार्य सबसे कठिन है। तो देखिए खुली खदान शुरू करने के लिए जो कार्य सबसे कठिन होता है वो रहता है दोस्तों कि भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास। तो भूमि का ग्रहण करना और पुनर्वास, यहाँ पर आपका 18 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि गोल्फ का संबंध किस माइनिंग प्रणाली से है। तो देखिए दोस्तों जो गोल्फ का संबंध जिस माइनिंग प्रणाली से है वो है दोस्तों आपका कि भूमिगत खदान का डिपलरिंग। तो भूमिगत खदान का डिपलरिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि खुली खदान का मशीन नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो खुली खदान का मशीन नहीं है वो है आपका SDL। तो SDL ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि खनन के लिए SOP का पूरा नाम क्या है। तो देखिए खनन के लिए SOP का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है आपका कि सेट ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सेट ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर 21 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के खतरे का प्लान कौन बनाता है। तो देखिए पानी के खतरे का जो प्लान बनाता है यह बनाया जाता है दोस्तों आपका खनन सर्वेयर के द्वारा। तो खनन सर्वेयर बस यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला निर्माण निम्न क्रम में हुआ है। तो देखिए कोयला का जो निर्माण हुआ है यह आपका दोस्तों पीट कोयला, फिर भूरा कोयला, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट कोयला हुआ है। ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए तो 23 के यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि निरूपक कारक यानी कि RF किससे जुड़ा होता है। तो देखिए जो आपको निरूपण कारक होता है यह दोस्तों जुड़ा होता है आपका खान प्लान से। ठीक। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है यह खान अधिनियम के तहत एक खदान नहीं है। तो देखिए यह खान अधिनियम के तहत जो खदान नहीं है वो है आपका पावर प्लांट। तो 25 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा पावर प्लांट। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नियमानुसार कौन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। तो देखिए जो नियमानुसार कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है वो है दोस्तों आपका डाटा एंट्री क्लर्क। तो डाटा एंट्री क्लर्क कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नया कोल माइन रेगुलेशन कब से प्रभावी हुआ है। तो देखिए नया कोल माइन रेगुलेशन जो प्रभावी हुआ है दोस्तों ये आपका नवंबर 2017 से प्रभावी हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन खदान नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो खदान नहीं है वो है आपका कि ग्राहक का कोल यार्ड। तो ग्राहक का जो कोल यार्ड है यह खदान नहीं है। 28 का डी यहाँ पर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के कामगारों का PMI किस अंतराल पर होता है। तो देखिए 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के कामगारों का जो PMI अंतराल होता है यह होता है दोस्तों आपका 3 वर्षों का अंतराल। ठीक। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग कामगारों को कितने अंतराल पर होती है। तो देखिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग कामगारों को जितने अंतराल पर होती है ये होता है दोस्तों आपका 5 साल। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है कि IME कब होता है। तो IME जो होता है दोस्तों ये होता है आपका ज्वाइन करने से पहले। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेचर किस लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों जो स्ट्रेचर होता है यह प्रयुक्त होता है आपका
बीमार ढोने हेतु, तो स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं बीमार ढोने हेतु। तो 32 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि खदान में एम्बुलेंस कहाँ खड़ी रखनी चाहिए। तो देखिए खदान में एम्बुलेंस कहाँ खड़ी रहनी चाहिए, तो ये एम्बुलेंस जो खड़ी रहनी चाहिए दोस्तों प्राथमिक उपचार कक्ष के पास खड़ा होना चाहिए। तो 33 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फायर टेंडर का उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए फायर टेंडर का जो उपयोग होता है दोस्तों, ये आपका अग्निशमन कार्य में होता है फायर टेंडर का उपयोग। ठीक, अब 35 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यह एक सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो जो सुरक्षा उपकरण नहीं है वो है कोट, जबकि हेलमेट, माइनिंग जूता और मास्क ये सब सुरक्षा उपकरण है, जबकि कोट आपका पहनने के लिए, शरीर ढकने के लिए होता है, ना कि सुरक्षा हमारा उपकरण है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है 36 नंबर का, तो कह रहा है कि यह डंपर का ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए जो डंपर का ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है वो है दोस्तों आपका गुटके यानी कि स्टॉपर। ठीक, 37 नंबर यहाँ पर कह रहे हैं कि यह एक खुली खदान में प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो देखिए खुली खदान में जो प्रयुक्त शब्द नहीं है वो है आपका टेक ऑफ। ठीक, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैस भूमिगत खदानों में नहीं पाई जाती है। तो देखिए जो गैस भूमिगत खदानों में नहीं पाई जाती है वो रहता है आपका कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भूमिगत खदान में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मेथेन ये सभी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 38 का डी। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि यह कोयला परिवहन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए कोयला परिवहन में जो प्रयुक्त नहीं होता है वो रहता है दोस्तों आपका हवाई जहाज। हवाई जहाज दोस्तों आपका कोयला परिवहन में नहीं प्रयोग किया जाता है, जबकि पानी का जहाज, रेलगाड़ी और नाव कोयले के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्मचारी के पास क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए कर्मचारी के पास माचिस नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले भी है, उसमें था कि सरदार यानी कि जो कोल माइन में काम करते हैं उनके पास क्या नहीं होना चाहिए, तो माचिस, और जो सरदार होते हैं उनके पास भी माचिस नहीं होना चाहिए। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी को चोट लगी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर किसी को चोट लगी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए। ठीक, अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि कोल इंडिया की कितनी अनुषंगिक कंपनियां हैं। तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की जो अनुषंगिक कंपनियां हैं दोस्तों, ये जिस समय आया हुआ था उस समय यानी कि 2018 की ये बात है, तो उस समय दोस्तों 8 थी। ठीक, तो कोल इंडिया की अनुषंगिक कंपनियां उस समय 8 थी जब ये आया हुआ था। तो 42 नंबर का डी आंसर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 8। अब देखिए बर्डन किसके बीच की दूरी है। तो देखिए बर्डन किसके बीच की दूरी है, तो जो बर्डन है दोस्तों ये आपका है पहली पंक्ति एवं बेंच एज यानी कि किनारा के बीच की दूरी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लास्टिंग की कार्यकुशलता के लिए क्या निकलते हैं। तो देखिए ब्लास्टिंग की कार्यकुशलता के लिए क्या निकलते हैं, तो ये निकलते हैं दोस्तों आपका पाउडर फैक्टर। ठीक, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग क्यों लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रॉक्सिमिटी वार्निंग जो हम लोग लगाते हैं ये सुरक्षा बढ़ाने हेतु लगाते हैं। ठीक, अब देखिए वयस्क एक व्यक्ति है जो कितने वर्ष की उम्र पार कर चुका है। तो देखिए वयस्क वह व्यक्ति माना जाता है जो दोस्तों 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होता है या पार कर चुका होता है। अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि बारूद वहन करने वाली गाड़ी की गति कितने किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बारूद वहन करने वाली गाड़ी की जो गति होती है यह दोस्तों आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजली की आग में किस तरह का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर बिजली से आग लगी है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं वो हमारा रहता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाली अग्निशामक यंत्र। ठीक, अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल रोड का ढाल कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हाल रोड का जो ढाल होना चाहिए ये होना चाहिए दोस्तों आपका 1/16। ठीक, खदान में किसी रोड का अधिकतम ढाल कितना रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों खदान में किसी रोड का जो अधिकतम ढाल रखा जाता है ये रखा जाता है आपका 1/10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर काम 51 नंबर क्वेश्चन है कि कामगार निरीक्षक की नियुक्ति डॉट 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 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के सहयोग से करते हैं। तो देखिए कामगार निरीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं ये करते हैं दोस्तों आपका खान प्रबंधक के द्वारा। ठीक, अब 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें कि
डीजीएमएस किसके अधीन है? तो देखिए डीजीएमएस जो अधीन है दोस्तों, ये आपका श्रम मंत्रालय के अधीन होता है। तो आपका नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिलिंग के डस्ट बनना कम किया जा सकता है। तो ड्रिलिंग के डस्ट बनना जो कम किया जा सकता है, या कम किया जा सकता है तेज बीट के साथ। ठीक, मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों, जो मिट्टी होती है यह आपका पाया जाता है सबसे ऊपर का कवर पर, सबसे ऊपरी कवर पर मिट्टी पाई जाती है। एवीए कहाँ प्रयुक्त होता है? तो देखिए एवीए जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये आपका खदानों में चलने वाली गाड़ियों में प्रयुक्त होता है। ठीक, 2016 की राजमहल खान हादसा का क्या कारण था? तो देखिए 2016 की राजमहल खान हादसा का जो मेन कारण था दोस्तों, वो था कि सतह का फेलियर है। ठीक, गारलैंड नाला क्या है? तो देखिए गारलैंड नाला जो है, ये दोस्तों आपका जो है, ये आपको पड़ता है पानी बहाव के लिए। गारलैंड नाला क्या है? तो पानी बहाव के लिए है। ठीक, तो 57 के हो गया। 58 नंबर कह रहा है कि इसमें क्या हमें डस्ट से बचाता है? तो देखिए इसमें जो हमें डस्ट से बचाता है वो रहता है हमारा मास्क। मास्क हमें क्या करता है? डस्ट से बचाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि माइनिंग सरदार की परीक्षा के लिए कम से कम कहाँ तक पढ़ाई जरूरी है? तो देखिए माइनिंग सरदार की परीक्षा के लिए दोस्तों जो पढ़ाई जरूरी है वह इंटरमीडिएट यानी कि दोस्तों कक्षा 12 तक पास होना जरूरी है। ठीक, अब 60 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माइनिंग सरदार की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए माइनिंग सरदार की परीक्षा के लिए जो व्यक्ति की हाइट होनी चाहिए दोस्तों, वो रहता है आपका कि ऊपर का सभी यानी कि 5 फुट, 6 फुट, 5.5 फुट। तो ये सभी 60 का यहाँ पर दोस्तों इन्होंने डी आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक, अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि माइनिंग छड़ी का उपयोग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनिंग छड़ी का जो उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका चांदनी व दीवार टेस्ट करने के लिए। तो चांदनी व दीवार टेस्ट करने के लिए माइनिंग छड़ी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए सामान्य रक्तचाप कौन सा है? तो देखिए दोस्तों जो सामान्य रक्तचाप होता है ये रहता है 70/110। अब देखिए लू लगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों लू लगने का जो मेन कारण है वह है कि तेज गर्मी के कारण होता है। लू लगने का कारण है तेज गर्मी। ठीक, अब देखिए बर्म कितनी ऊंचाई की, देखिए बर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए जो बर्म होता है इसकी ऊंचाई दोस्तों होता है पहिए के व्यास के बराबर। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर खदान में महिलाएं कार्य कर सकती हैं। तो देखिए जो खदान में महिलाएं जो कार्य कर सकती हैं वह 6 AM से लेकर यानी कि सुबह के 6 बजे से शाम यानी को 7 बजे तक, तो 6 AM से लेकर 7 PM तक महिलाएं खदान में काम कर सकती हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति का उम्र कामगारों के लिए क्या है? तो देखिए सेवानिवृत्ति का उम्र कामगारों के लिए जो है दोस्तों, ये है आपका दोस्तों 60 वर्ष। अब 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी खदान में कुल कितने वैधानिक प्रबंधन नियुक्त रहते हैं? तो देखिए किसी खदान में जो कुल वैधानिक प्रबंधक नियुक्त रहते हैं वो नियुक्त रहते हैं दोस्तों 1। ठीक, कौन खदान के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है? तो देखिए खदान के लिए जो सक्षम अधिकारी नहीं है वो है सर्किल ऑफिसर। ठीक, 69 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वेक्षक को खदान में क्यों लगाया जाता है? तो देखिए दोस्तों सर्वेक्षक को जो खदान में लगाया जाता है वो लगाया जाता है माइन प्लान बनाने हेतु, माइन प्लान अपडेट करते रहने हेतु और रोज का रूटीन सर्वेक्षण हेतु। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर भारत में कोयले का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए भारत में कोयले का जो मुख्य उपयोग है वो है आपका बिजली उत्पादन में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों पार्ट बी देखें अगर हम लोग, यहाँ पर कह रहे कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन थे? तो देखिए ऑस्कर अवार्ड पाने वाले जो प्रथम भारतीय अभिनेता थे वो थे दोस्तों यहाँ पर कि जेनेट गेनर। ठीक, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रदान किया जाता है? तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है यह स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है वो रहता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, नो टोबेटो डे किस पर पड़ता है? तो देखिए जो नो टोबेटो डे पड़ता है, तो नो टोबैको डे यानी कि तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका पड़ता है 31 मई को। ठीक, 31 मई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। तो
5वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन की पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो देखिए पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो खेला गया था, यह खेला गया था दोस्तों आपका 1971 में। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो देखिए मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक, तो 7 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एनजीटी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन की प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक जो लिखा है यह एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक, तो 10 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है दोस्तों आपका बरगद। ठीक, 11 का ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश 15 अगस्त को छोड़कर अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं सिवाय के। तो देखिए निम्नलिखित देश 15 अगस्त को छोड़कर अपना जो स्वतंत्र दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं दोस्तों म्यांमार को छोड़ करके। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है? तो देखिए थॉमस कप से जो संबंधित है वो है आपका बैडमिंटन। ठीक, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो देखिए सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध, और सूर्य के सबसे नजदीक भी यही है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों आपका बृहस्पति। तो 16 का डी हो जाएगा। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए बिहू जो नृत्य है या त्योहार है ये जो मनाया जाता है दोस्तों आपका असम में मनाया जाता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो जो सबसे लंबी जो दूरी तय करती है दोस्तों वो है आपका विवेक एक्सप्रेस। ठीक, इन्होंने आंसर विवेक एक्सप्रेस प्रोवाइड किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बारिश होती है? तो देखिए भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो बारिश होती है वह होता है दोस्तों आपका यहाँ पर कर्नाटक। देखिए इन्होंने आंसर प्रोवाइड किया था। ठीक, तो इन्होंने कर्नाटक दिया है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बारिश होती है, तो इन्होंने 19 का सी आंसर प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हवा में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है दोस्तों ये है दोस्तों आपका 78%। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है? तो सोना उत्पादक देश जो दोस्तों जो है वह आपका है रूस। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक 12,500 की राशि 4 वर्षों में निम्न में से किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 हो जाएगा? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा आपका 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक दशक में एक शहर में आबादी 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो ये है दोस्तों आपका 5%। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास क्या थे? तो उसके पास दोस्तों थे 700 सेब। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से अनसुलझी समीकरण के लिए उपयुक्त उपयुक्त का पता लगाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 756। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष कोड में नोएडा को 39658 लिखा जाता है तो उसी कोड में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा दोस्तों आपका 63568। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक पौधे की ऊंचाई हर साल उसकी ऊंचाई का 1/8वां हिस्सा बढ़ाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, फिर अब से 2 साल बाद पौधे की ऊंचाई क्या होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 81 सेंटीमीटर। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7 भिन्न क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो निम्नलिखित में से 7 भिन्न संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी संख्या ये है आपका 23। ठीक, तो 28 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक संख्या से 15 की कटौती के बाद यह केवल 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 30। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मूल्य कम से कम है? तो देखिए जो मूल्य सबसे कम से कम है वो है 3/41। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पेपर था दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये माइनिंग सिरदार टी&डी_एस ग्रेड सी का क्वेश्चन पेपर था जो कि 28 अगस्त 2018 को हुआ था। ऑफिशियल पेपर था, आप लोग देख सकते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का है ये। तो अगर दोस्तों
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए ये हमने आपको पेपर कराया है 2018 का, अब पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 2020 का पेपर, ठीक, तो उसे भी आप लोग जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से यहाँ पर आप देखिएगा, एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम चैनल है ये भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको हमसे बात करना है तो ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप, इसे आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये सब तीनों ग्रुप आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।